आइए हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां जाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। अगर आप भी ऐसी ही जगह की तलाश में हैं तो उत्तराखंड आइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद माणा गांव की। इस गांव को श्राप मुक्त गांव का दर्जा भी दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। माणा को भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माणा गांव पर भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि यहाँ आने पर हर किसी की गरीबी दूर हो जाती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि श्राप मुक्त गांव का दर्जा प्राप्त होने के चलते यहाँ आने वाले लोगों के पाप भी धुल जाते हैं। पुराने जमाने में चमोली जिले में स्थित इस गांव से होकर भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र के नाम पर पड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक इस गांव में आने के बाद इंसान स्वप्न दृष्टा हो जाता है। यहाँ आने के बाद वो अपने जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं का अनुभव कर सकता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि एक बार माणिक शाह नाम का एक व्यापारी अपने काम से कहीं जा रहा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रास्ते में लुटेरों ने उसका गला काटकर उसे लूट लिया। गर्दन काटने के बाद भी उसके मुंह से भगवान शिव की प्रार्थना निकल रही थी। अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान शंकर ने उस पर वराह का सर लगा दिया। इस घटना के बाद से वहां मणिभद्र की पूजा होने लगी। भगवान शिव ने माणिक शाह को ये वरदान दिया था कि यहाँ आने वाले हर इंसान की दरिद्रता दूर हो जाएगी। पुजारी बताते हैं कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो गुरुवार को यहाँ आकर पूजा करने पर आपको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता प्रचलित है कि भगवान गणेश के कहने पर वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना की थी। इसके साथ ही महाभारत की लड़ाई समाप्त होने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए यहीं से होकर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तब पांडवों ने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने रास्ता देने से मना कर दिया। जिसके बाद भीम ने 2 बड़ी पहाड़ की चट्टानें उठाकर इस नदी के ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हो गया। आज भी ये पुल यहाँ आकर्षण का केंद्र है और इसी रास्ते से फिर पांडव स्वर्ग के लिए आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर भगवान गणेश और सरस्वती नदी को लेकर एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जब भगवान गणेश यहाँ वेद लिख रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से तेज कलकल की आवाज को कम करने की गुजारिश की थी, लेकिन सरस्वती नदी ने ऐसा नहीं करने पर भगवान गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप में कहा गया था कि आज के बाद इसके आगे ये नदी किसी को नहीं दिखेगी। साथ ही वहाँ व्यास की गुफा भी है जहां महर्षि वेद व्यास ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश उनके लेखक बने थे। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस गांव पर चीन भी नजर बनाए हुए था, लेकिन यहां नागरिकों ने चीन के भारी दबाव और लालच के बावजूद इस समूचे क्षेत्र को बचाकर भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। समुद्र तल से 10,248 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भारतीय सीमा का अंतिम गाँव है। माणा से 24 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा है। 1962 के भारत चीन युद्ध तक माणा के भोटिया जनजाति निवासी जो मंगोल जाति के वंशज हैं वो चीनी नागरिक समझते थे। उन्हें भारतीय नागरिकता तक हासिल नहीं हुई थी। सीमा पूरी तरह खुली और असुरक्षित थी। आर्मी तो दूर, यहाँ कोई सुरक्षा बल भी तैनात न था। तब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ के आगे से यहाँ पैदल आना होता था। यहाँ के नागरिक बताते हैं कि तब भारत दूर और चीन नजदीक था और चीनी नागरिक खुलेआम यहाँ तक आते थे। यहाँ तक कि माणा के निवासी भी चीनी भाषा बोलते और समझते थे। माणा में स्थित अंतिम भारतीय दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सिंह टकोला बताते हैं कि इस सब के बावजूद भारत चीन युद्ध में यहाँ के निवासियों ने चीन के दबाव और प्रलोभन को दरकिनार कर भारतीय फौज का साथ दिया और क्षेत्र को भारत में बनाए रखने में भूमिका निभाई। वहीं इसी के बाद सरकार का ध्यान यहाँ के नागरिकों पर और इस क्षेत्र पर गया और उन्हें नागरिकता साथ ही अन्य अधिकार भी दिए गए। बाद में बद्रीनाथ और माणा तक सड़क भी पहुंचाई गई और आईटीबीपी की चौकी स्थापित की गई। ऐसे में अगर आप अपनी गरीबी दूर करने के सभी उपायों से अब थक चुके हैं तो एक बार
बाणा गांव भी आकर देखिए, क्या मालूम आपकी गरीबी दूर हो जाए।